हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल शिक्षण एकेडमी। देखो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 100 सब्सक्राइबर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी तरह आप लोग क्या करो, वीडियो देखते रहो। मैं आगे आपके लिए साइंस का धीरे धीरे साइंस का कंप्लीट होगा तो क्या करूँगा, जैसे मेरे पास इक्विपमेंट आएंगे तो मैं मैथ्स का भी बनाना शुरू करूँगा। मैथ्स का इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि देखो अभी सराउंडिंग में मेरे थोड़ी बहुत है, क्या होता है, डिस्टर्बेंस आती है, आवाज़ें आती है। ठीक है, जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मैं मैथ्स का भी बनाना शुरू करूँगा वीडियो आपके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, आई रीच 100 सब्सक्राइबर। ठीक है, तो चलो क्लास 9 का स्टार्ट करते हैं हम जहाँ से बाकी था। तो देखो, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है। मतलब मैटर में कैसे सॉलिड लिक्विड में जाता है, कैसे लिक्विड गैस में जाता था, ये सब हमने देखा लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे हमारे मैटर में। तो देखो, by applying pressure we can bring the particle of matter close to each other, thereby increasing the force of attraction among the particles। देखो, जैसे ही हम क्या करेंगे, अगर अप्लाई करें प्रेशर मतलब उसको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। दे पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज to each other when we apply pressure on that particles, then and increase the forces of attraction among the particles। देखो सिंपल है, फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है। देखो, मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी मैटर है, ठीक है, उस मैटर पे हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं, मान लो ये दूर दूर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हम ऊपर से प्रेस कर रहे हैं इसको, हाथ से, चलो मैं एक बार बोल रहा हूँ, हाथ से चलो प्रेस कर दो, अब क्या होगा कि पार्टिकल नीचे दबेंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, एकदम क्लोज आएंगे। ठीक है, क्लोज क्या होंगे, हो जाएंगे, कंप्रेस होंगे। एंड जैसे ही ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या होंगे, पास आएंगे, तो इनके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन यही बोल रहा है। तो देखो, when we compress and decrease the temperature of a gas, the gas changes into a liquid। चल, जैसे ही हम क्या करते हैं कि अगर कंप्रेस करते हैं या फिर डिक्रीज कर दे टेम्परेचर को, आपको पता है अगर हमें क्या करना है कि गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज। अब मान लो इसी तरह अगर हमें लिक्विड में, देखो हमने क्या सीखा था, लिक्विड को अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज गैस टू लिक्विड, देन व्हाट हैपन, रिवर्स करना है आपको, टेम्परेचर क्या कर दोगे आप, डिक्रीज। ओके, व्हेन वी कंप्रेस, इसको या कंप्रेस करते हैं या फिर हम क्या करें, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस, द गैस चेंज इनटू लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप और डिक्रीज करते जाते हो टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, फिर लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, वो तुम्हारा सॉलिड में। ठीक है, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। नाउ देखो, एक तुम्हारा ड्राई आइस है। ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म इज नोन एज अ ड्राई आइस। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा CO2, आपको पता है ये क्या होती है, गैस होती है, गैस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। बट आप क्या करो कि इसको प्रेशर अप्लाई करो, अब क्या करो, इस पर टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, टेम्परेचर क्या करो, डिक्रीज करो। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका पहले लिक्विड में या फिर किस में, सॉलिड में। जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, CO2, अगर ऐसा लिख दें, ये तुम्हारा क्या है, ड्राई आइस बोलते हैं। देखो, अब हम अगर या फिर इसको हम कंप्रेस करके भी कैसे, ये तो हमने किसके, टेम्परेचर के बेस पे देखा। अब अगर हम किसी भी पार्टिकल्स को, आपको पता है, कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास में आएंगे, दे क्लोज टू ईच अदर। अब हमने इसको और पास किए, जैसे हमने इसको कंप्रेस में, आपको पता है गैस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स दूर होते हैं, ऐसे दूर होंगे। अब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो पार्टिकल एकदम पास आ गए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, या फिर धीरे धीरे और कंप्रेस करते जाओगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। अगर एकदम पास हो तो किस में होते हैं, सॉलिड में। It can directly turn into gas by decreasing the pressure to 1 atmosphere। क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड लो,
गैस को अगर आप उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ड्राई आइस या फिर CO2 सॉलिड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो देखो नेक्स्ट इवेपोरेशन देखते हैं क्या होता है। देखो वी ऑलरेडी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट। जो भी पार्टिकल्स के मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हुए, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये हमने क्या होता पहले ही सीखा था। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर पास डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होगा कि सभी मान लो जो भी पार्टिकल मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की, मतलब डिफरेंट अमाउंट में क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी सब में प्रेजेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, जितना तेज वो फास्ट मूव करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, नाउ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड है मोर काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो किसके कंपेयर में, किसके, यहाँ पे सॉलिड के कंपेयर में क्या होते हैं, लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ज़्यादा होती है, मोर होती है। ओके, क्योंकि क्या होता है, सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा, लिक्विड की, बिकॉज लिक्विड आर फास्टली मूविंग देन सॉलिड, लिक्विड्स पार्टिकल। देन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है मोर काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर क्या होगी, इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, आएगा। एंड द कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। और क्या होगा ये कि जब इसमें ये तुम्हारा क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारा वेपर फॉर्म में, बिना किसी दूसरे एक्सटर्नल बाहर से दूसरे कोई फोर्स अप्लाई हुए। क्योंकि देखो अगर आप उसको धीरे धीरे क्या करोगे, हीट करते जाओगे, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होती जाएगी, तो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी क्या करेगी, पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर क्या करेगा, करते जाएगा वो, है ना। पार्टिकल्स को एनर्जी, मान लो तुम्हारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो जो एनर्जी तुम अप्लाई कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, ब्रेक करते करते थोड़ा क्या करेगा, वो पार्टिकल्स के बीच में क्या कर देगा, स्पेस ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में, बिना दूसरी कोई फोर्स अप्लाई किए। तो देखो इवेपोरेशन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है, तो देखो द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो देखो एवापोरेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो मान लो क्या हो रहा है कि लिक्विड से हमें किस में कन्वर्ट करना है, तुम्हें वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे कोई भी टेम्परेचर पे, बट कैसा होना चाहिए, वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा एवापोरेशन बोला जाएगा। इवेपोरेशन इज अ डिफरेंट देन बॉइलिंग एज सोन इन द फिगर। देखो इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग में क्या होता है, आप इसको हीट करते जाओगे, यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे, ठीक है, बबल्स कैन नॉट फॉर्म, बट इन दिस बॉइलिंग देयर आर बबल्स आर फॉर्म। हियर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक pressure, therefore here bubbles can form and rise to upward side, but here no bubbles are formed, only the matters of particles are evaporated। देखो evaporate हो रहे हैं, यहाँ पे bubbles भी form हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, evaporate भी हो रहे हैं। बॉइलिंग करोगे तो थोड़े थोड़े से क्या होंगे, ये बबल्स फॉर्म होंगे और क्या होंगे, इधर उधर वो मूव करेंगे, बट इधर देखो बबल्स कहीं दिखाई दे रहे हैं नहीं, ओनली अपवर्ड साइड में क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं बस। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स जो क्या करते हैं एवापोरेशन पे अफेक्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें जिसमें मान लो एवापोरेशन करना है, तो क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स रेट ऑफ एवापोरेशन का मीनिंग क्या होगा कि वो देखो रेट एक या तो देखो इंक्रीज होगा, मतलब क्या होगा, उसके जो मान लो एवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, तेज़ी से होगा, थोड़ा फास्टली होगा। इंक्रीज मीन्स रेट, तो क्या होगा, ये तो इसका क्या होगा, मान लो उसकी हम बोल सकते हैं, जैसे आप एवापोरेशन कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, फास्ट होगा या फिर स्लो होगा। तो इंक्रीज मतलब क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, एवापोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। रीज़न क्या होता है,
पार्टिकल्स है मोर स्पेस एंड दस कैन इवोपरेट इजिली। अब देखो जैसे उनका, मान लो तुम्हें एक इतना छोटा लेते हो सरफेस, एक इतना, अब तुमने यहाँ पे 1, ठीक है, 1 लीटर डाला, यहाँ पे भी 1 लीटर तुमने डाला, तो देखो सबसे स्पेस कहाँ पे है, यहाँ पे ज़्यादा है ना। अगर क्या करोगे, सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज़ है तो पार्टिकल्स कहीं यहाँ दूर दूर होंगे, यहाँ पे पास पास होंगे एकदम, तो ज़्यादा कौन, अगर आप इस यहाँ पे, तो ये ऑपरेशन किसका जल्दी होगा, इसका। ये जल्दी अगर आप हीट करोगे तो ये जल्दी जल्दी क्या होंगे, बाहर मान लो इवोपरेट हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे फास्टली। सेकंड आपका है इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आपको पता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, जैसे वाटर को आप क्या करो, वो बॉयल करने के लिए रख दो, ठीक है, अगर उसमें क्या होगा, वेपर्स क्या होंगे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करो तो ही वेपर वेपर फॉर्म होगा। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे, ठीक है, अगर आप क्या मान लो तुमने फ्रिज में रख दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा वहाँ पे, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, नहीं। इंक्रीज इन टेम्परेचर इट्स इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन, तो क्या होगा, फास्टली, जैसे आप मान लो 15 डिग्री पे एक रख दो, एक आप करो 100 डिग्री पे, तो जल्दी कौन होगा, तुम्हारा 100 डिग्री वाला। ओके, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा, रेट ऑफ इवोपरेशन को इंक्रीज करेगा, मतलब फास्ट करेगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे। रीज़न काइनेटिक एनर्जी एमंग द पार्टिकल इंक्रीज, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बड़ी होगी, बढ़ेगी ना। जैसे आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगी, काइनेटिक, वो पार्टिकल्स फास्टली मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब आपको पता है ह्यूमिडिटी अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या, ठीक है, ह्यूमिड, अगर आप ह्यूमिड में करते हो तो क्या होगा, उसका रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज होगा, बिकॉज वाटर कंटेंट इन एयर इज इंक्रीज। अब मान लो तुम्हारे, अब एक थोड़ा ठंडे मौसम में अगर वो करो, एक थोड़ा क्या करो गर्म मौसम में, तो जो ठंडे मौसम में होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा वहाँ पे इवोपरेशन, ठीक है। ठंडी में अगर आप क्या करो, कोई भी चीज़ गर्म करने लग दो तो क्या होगा, फास्ट तुरंत क्या हो जाता है, वो कूल हो जाता है। गर्मी में रख दो तो क्या तुरंत कूल होता है, नहीं, क्योंकि देखो वाटर कंटेंट एयर में, एयर क्या होता है उस समय, मान लो गर्मी में क्या होता है, कम होता है, और अगर ठंडी में देखोगे तो क्या होगा, तो ज़्यादा होता है एयर में वाटर कंटेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज होने लगता है, एंड इवोपरेशन डिक्रीजेस। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। देखो अगर विंड का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज वाटर वेपर्स आर ब्लोन अवे बाय विंड अलाउइंग मोर इवोपरेशन। अगर क्या करोगे तो अगर आप इंक्रीज करोगे विंड, मान लो विंड की स्पीड, तो क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ इवोपरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।